386 नंबर के टेक न्यूज पे आप सभी का स्वागत है डीजी फॉर टेक चैनल के द्वारा। और इस चैनल पे आपको सबसे पहला काम करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर बेल बटन दबाना है, फिर नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना है। इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। पहला न्यूज है ओप्पो का फाइंड X6 Pro वाला जो फोन है, इसमें आपको 350 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो ये काम कोई बड़ी बात नहीं है, MI ऑलरेडी पहले कर चुका है अपने 11 अल्ट्रा पे, 12 अल्ट्रा पे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, फाइंड X सीरीज जो है, यानी कि फाइंड सीरीज जो है ओप्पो का, वो इंडियन मार्केट पे आता ही नहीं है। इंडियन मार्केट के लिए ओप्पो का रेनो सीरीज ही टॉप सीरीज होता है। इसके अलावा ये केवल आपको चाइनीज मार्केट में मिलेगा। इसमें आपको 8 Gen 2 SoC मिल जाएगा और सोनी का कैमरा सेंसर रहेगा। तो आगे बात करने का कोई मतलब नहीं जब इंडियन मार्केट पे आएगा ही नहीं। और वैसे भी ओप्पो के फोन घटिया ही होते हैं, कोई काम का फोन बनाता नहीं है। आईफोन 15 का जो डिजाइन है वो ये बोलता है कि टाइटेनियम जो चेसिस रहेगा इसका, उसको थोड़ा सा हम राउंड कर देंगे बैक साइड पे और हल्का सा कर्व एज दे देंगे। तो इसमें नया क्या किया? अरे यार, 5 साल से तो एक ही घिसा पीटा डिजाइन चला रहा है। आईफोन X से ही वही डिजाइन चल रहा है, वो आज तक वही चल रहा है और आईफोन 15 आने वाला है। मतलब 5 से 8 साल के बाद वो डिजाइन चेंज करने का सोचता है। इतना आलसी कंपनी है। केवल एक बायोनिक चिप डालेगा, है ना, और कुछ नहीं करेगा। चिंदी विंदी सा थोड़ा सा 5 वाट का चार्जिंग इंप्रूव कर देगा, 100-150 mAh का बैटरी बढ़ा देगा। ले लेके बड़ी मुश्किल से तो 48 मेगापिक्सल के कैमरे में आया, नहीं तो जिंदगी भर से 12 पे ही चल रहा था। और रिफ्रेश रेट बड़ी मुश्किल से 120 हर्ट्ज तक पहुंचा है। और कुछ नहीं, नया iOS देना रहता है इसको और नया बायोनिक चिप। इसके अलावा ना रैम, प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, चार्जिंग, लुक, डिजाइन, सेल्फी कैमरा, हर चीज वैसी का वैसी घसीटते रहता है ये कंपनी। और हर बार बस 1.5 लाख का बनाना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। PSLV जो है ये लॉन्च करेगा पिक्सी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को 26 नवंबर को। तो अच्छी बात है कि इसरो काफी इंप्रूव करता है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस के लिए इसरो इतना इंप्रूवमेंट कर रहा है एज अ इंडियन। भारती एयरटेल, यानी कि एयरटेल को चोरटेल बोलना चाहिए। चोरटेल, फ्रॉडटेल, जियो भी बोला जाए, जियो भी, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप लोगों को याद होगा एक जमाने में इनकमिंग के लिए कोई लफड़ाबाजी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको 28 डेज के लिए सिम जिंदा रखना है तो मिनिमम 49 का रिचार्ज करो। उसको बढ़ा के इन्होंने 79 रुपीज किया, फिर उसको बढ़ा के इन्होंने 99 किया। अब वो भी बढ़ के 155 रुपए होने वाला है। तो इस 155 पे आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 1 GB का डेटा मिलेगा पूरे प्लान के लिए और 300 SMS मिलेगा टोटल प्लान की वैलिडिटी। और अब आप बोलेंगे नहीं यार, मेरे को तो केवल OTP के लिए लेना रहता है, तो मैं अनलिमिटेड कॉल को के लिए 155 क्यों दूं? अरे भाई, तो आपके लिए चॉइस ही नहीं रहेगा ना, नीचे का तो सब प्लान ये बंद ही कर देगा। तो भाई आपको तो मजबूरी बस, आप 2G वाले फोन पे भी चलाओगे तो भी आपको 155 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम इन चारों कंपनी से ये है कि मैं इंडिया के Tier 3 छत्तीसगढ़ में रहता हूं। यहां पर 6 साल हो गया है जियो का 4G, आज भी एक डंडी 4G का टावर आता है इनका और 2 MB का भी इंटरनेट स्पीड नहीं आता है। ओकला पे चाहे स्पीड टेस्ट कर लो, आप कहीं भी कर लो। और कंप्लेन आप चाहे यूट्यूब पे बना लो, इनकी ईमेल आईडी एपलेट पे कर लो, ट्विटर हैंडल पे कंप्लेन कर लो। आलसी इतना है जियो, बस यही जवाब देगा, सर आपके एरिया पे नया टावर लग रहा है, अगले 90 दिन तक लग जाएगा। और ये बोलते बोलते 6 साल हो चुका है आज, क्योंकि 16 सितंबर या 10 सितंबर समथिंग, हाँ 10 सितंबर 2016 को जियो 4G रिलीज किया था। आज 2022 का नवंबर आ गया है, 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका टावर लग ही रहा है और जिंदगी भर लगते ही रहेगा। तो मैंने कंपनी को कहा है कि आप इंडिया की Tier 1 एंड Tier 2 कंट्री के लिए रिचार्ज प्लान को का अमाउंट को इंक्रीज कर दो और Tier 3 Tier 4 के लिए रिचार्ज अमाउंट को डिक्रीज करो। क्योंकि यहां पर Tier 3 Tier 4 इंडिया जो है, इनका पर डे इनकम नहीं होता है, बहुत कम होता है, मंथली इनकम कम होता है। यहाँ टावर नहीं मिलता, अच्छी स्पीड्स नहीं मिलते, सर्विसेज नहीं मिलते हैं, तो भी हमको हाई अमाउंट के पेमेंट पे करने पड़ते हैं। एज कंपेयर Tier 1 Tier 2 पे काफी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। वहां पर ऑनलाइन नेट आप वीडियोस स्ट्रीम कर पाते हो, एंटरटेनमेंट कर पा सकते हो, गेम खेल सकते हो। और वहां के जो वर्कर है उनका पर डे इनकम ज्यादा है, इवन मंथली इनकम ज्यादा है। तो वो फुल कैपेसिटी है उनके पास कि वो 1000 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हैं 3 महीने का। और यहाँ पर लोगों
के लिए 3 महीने का 600-700 का रिचार्ज भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सर्विस नहीं और यहाँ पर लोगों के पास इनकम नहीं है। तो इनको डिफरेंट रिचार्ज प्लान निकालना चाहिए, टीयर 1 टीयर 2 के अलग, टीयर 3 टीयर 4 की अलग, बिकॉज सर्विस मिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सैमसंग का S20 सीरीज जो है, इसका स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर रहेगा, इसको हम ओवरक्लॉक कर देंगे। अरे यार, ओवरक्लॉक करके क्या करोगे? आखिर तुमको सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पे फोन को ब्रिक तो करना ही रहेगा, सो फोन को डेड तो करोगे ही करोगे, है ना। और 1 लाख के आसपास का फोन बेचोगे S23 अल्ट्रा बोल के, और ये भी सैमसंग के पास भी अब कुछ नहीं बचा है, जैसे कि एप्पल है ना ये लुक डिजाइन चेंज कर पा रहा है, ना फीचर, केवल हल्का सा कैमरा को इंप्रूव करेगा। और नया E4, पिछले मॉडल में अगर E4 डिस्प्ले दिया है तो इस बार E5 एमोलेड डिस्प्ले दे देगा, वही चिंदी जैसा 25 वॉट का ही चार्जिंग देगा, वही बैटरी, वही लुक और डिजाइन, और कुछ नया इसके पास भी नहीं रहता, बस प्रोसेसर चेंज करेगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, One UI नया डाल के दे देगा, कहानी खत्म। इसका भी पिछले 4 साल से वही घिसा पीटा डिजाइन चल रहा है। S20 ले लो, S21, 22, 23 सभी में कॉमन डिजाइन है, ना बॉडी चेंज हो रहा है, ना लुक, पीछे का कैमरा बम्प चेंज हो रहा है, कुछ नहीं। घिसे पीटे बोर किए जा रहे हैं और 1-1 लाख का फोन बनाते जाते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। और 1 लाख का फोन भी बना के रीसेल वैल्यू 2 कौड़ी का कर देंगे, और साथ में फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट देके डेड करवा देंगे। पिक्सल 7 और पिक्सल 6, गूगल इतना बड़ा महारथी कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने पे, लेकिन अपने खुद का फोन ये जिंदगी में कभी ढंग से नहीं बना पाया। चाहे उसका पिक्सल सीरीज हो, चाहे उसका नेक्सस सीरीज हो, कभी भी इसका सीरीज सक्सेस हुआ ही नहीं। एक तो गूगल की सबसे बड़ी गलती ये है, 1 साल में 1 फोन निकालेगा, एक फोन में 3 कलर ही निकालता है और एक ही रैम वेरिएंट निकालता है। अरे यार, इंडिया पे, यूएस पे सब जगह अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं। यहाँ पे लोग ज्यादा स्टोरेज यूज करते हैं, यूएस पे लोग, है ना, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम यूज करते हैं। तो उनके लिए आप लो स्टोरेज का भी फोन निकालोगे ना, तो वहां के लोग चला लेंगे, है ना। बट यहाँ के लोगों के लिए 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला आपको निकालना पड़ेगा, 8 GB रैम वाला निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं तो 6 GB रैम 128 GB का एक बेसिक सा फोन बना दूंगा बच्चों के जैसे, और 2-3 ठोक 54-58 कलर दे दूंगा, है ना। उतने में ही तुम घसीट करो ना। और मल्टीपल मॉडल्स नहीं है, सीरीज नहीं है, ज्यादा रैम स्टोरेज वाले वेरिएंट्स नहीं है, वो भी नहीं है इनके पास। और खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है गूगल का, ठीक है। गूगल का फोन पे केवल कैमरा और स्टॉक एंड्रॉइड, ये 2 के अलावा उसके फोन लेने लायक नहीं होते हैं। चाहे हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, चाहे लुक वाइज बोलो, चाहे चार्जिंग बोलो, चाहे बैटरी बोलो, कोई भी चीज से। तो ये जो 2 चीज है, अच्छे कैमरा और स्टॉक एंड्रॉइड, तो आप रेडमी, MI, पोको के फोन पे या कोई और दूसरे जो फोन है उसमें बूट लोडर अनलॉक करके, कस्टम रोम डाल के, Gcam डाल के आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो गूगल का फोन बिकेगा क्यों? चलो, गूगल सुधर नहीं सकता, आगे बढ़ते हैं। OnePlus Nord N20 SE इतना घटिया और थर्ड क्लास फोन है, इसको मैंने न्यूज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसको आपको नहीं लेना है। ये बेसिकली ओप्पो का A77 4G फोन को रीब्रांड करके OnePlus लेके आ गया है Nord N20 SE के नाम से। सबसे पहले बात करते हैं, इसकी प्राइस है 15,000 में 200 रुपए कम, यानी कि 14,800। इसमें आपको घटिया सा प्रोसेसर मिलने वाला है, हीलियो का G35, जो कि एक 4G प्रोसेसर है, 5,000 का बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है, 4 GB का रैम है, 64 GB का स्टोरेज है। और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल ये लोग जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान रखना, हीलियो का G35 प्रोसेसर के लिए OnePlus जैसा बेवकूफ कंपनी 15,000 आपको चार्ज कर रहा है, वो भी जिसमें आपको रैम है 4 GB, 64 GB। ऐसे थर्ड क्लास घटिया सो कॉल्ड कचरा फोन को बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। ये 8,000 के लाइक है। G35 प्रोसेसर को आप 15,000 पे कैसे बेच सकते हो, वो भी 4 GB रैम के कॉम्बिनेशन पे, है ना। 8,000 9,000 पे बेचता तो समझ में आता कि चलो यार 8,000 9,000 पे आपको OnePlus ब्रांड लेने का मन है तो ले लो। ओप्पो का 9 सीरीज जो है, रेनो का 9 सीरीज जो है, उसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। तो कौन सी बड़ी बात है यार। ओप्पो भी बस रेनो 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 बोल के, कब रेनो 5 से स्टार्ट होते होते आज रेनो 9 आ गया। 1 साल में 2 बार रेनो सीरीज लॉन्च कर देता है ये, और इतनी तेजी से लॉन्च करता है, इसका रेनो सीरीज बिकता तो है नहीं। ओप्पो तो इंडियन मार्केट में पूरा खत्म ही हो गया है, बिकी रहा नहीं है एटलीस्ट। फिर भी इसका जो सब्सिडरी ब्रांड है OnePlus का नॉर्ड सीरीज बिक जा रहा है, रियलमी सीरीज बिक जा रहा है, बट OnePlus की तो सीलिंग पूरी खत्म ही हो गई है इंडियन मार्केट पे। कोई इसे परचेस कर ही रहा नहीं है, ना इसके नॉर्ड रेनो सीरीज चल रहा है,
जो फ्लैगशिप सीरीज है इंडियन मार्केट के लिए, और मिड सीरीज पे इसका F सीरीज आता है, F20 F25 वाला जो सीरीज आता है ना वो वाला। तो इसकी स्पेक्स की बात करें तो अगेन वही है, 8 Gen 2 प्लस मिलेगा और 4700 mAh की बैटरी मिलेगी, 100 वॉट का चार्जिंग मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। अब 3 मॉडल है तो तीनों में चेंज क्या करेगा, एक में डायमेंसिटी 82 देने वाला है, एक में 8 Gen 2 देगा, एक में डायमेंसिटी 92 देगा। ये हो गया, तीनों में प्राइमरी कैमरा सेम रखेगा और टॉप वाले पे 50 मेगापिक्सल, फिर 50 फिर 50, तीन 50 मेगापिक्सल देगा, और सेकंड वाले में 50 और 50 देगा, दूसरा 12 देने वाला है, और तीसरे में 50 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। चार्जिंग की बात करें तो सबसे लो वाले पे आपको 80 वॉट मिलेगा, मीडियम मॉडल पे आपको 100 वॉट, टॉप मॉडल पे 120 वॉट मिलने वाला है। बैटरी वही है, 4500 से 4700 mAh की बैटरी मिलने वाली है, डिस्प्ले कॉमन रहेगा, बस यही कहानी है इनका। और इसी को 50-60 हजार में ये लॉन्च करेंगे, बेवकूफ टाइप वाला फोन बना के। आईफोन 12 पे डिस्काउंट मिल चुका है, तो अगर आप आईफोन के फैन हैं, और आपके लिए अच्छी बात है कि आईफोन 12 पे डिस्काउंट मिला है, क्योंकि ये एटलीस्ट 5G सपोर्ट आईफोन 12 से ही स्टार्ट हुआ था। तो आईफोन 12 का ध्यान रखिएगा, केवल 64GB वाले मॉडल पे ही छूट आया है 7130 का। अब ये 49,000 का आपको पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे। बट फ्लिपकार्ट बहुत ही ज्यादा फ्रॉड कंपनी बन चुका है ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड लगा के प्री ऑर्डर प्री पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आईफोन लेना है इस प्राइस पे तो सीधा सीधा COD ऑर्डर करो, और ओपन बॉक्स ऑर्डर करना। सीसीटीवी कैमरा अगर आपके घर में है तो लगा के रख लो, अपने घर के डॉगी को रेडी रखना कि हाँ भाई कोरियर बॉय आएगा तो उसको सीधा काट ही ले वो, और आप कैमरा वैमरा लेके पूरा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करते हुए रेडी हो जाओ, तब अनबॉक्स करवाओ कोरियर बॉय से और तभी पिक करना, अदरवाइज लात मार के भगा देना। क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जो इस दिवाली पे किया है वो अपने आज तक के मार्केट पे जो उसका ब्रांड का वैल्यू था उसे इतना डाउन किया है कि अब लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो गया, मतलब फ्लिपकार्ट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपिंग पे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ी सावधानी बरतें, तभी ऑर्डर करें अगर आपको आईफोन का लालच है तो। अदरवाइज आप अपने लोकल रिटेल स्टोर्स पे जाएं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, मुझे ऑनलाइन में 49,000 में मिल रहा है, आप इस प्राइस के अराउंड मुझे ऑफलाइन मार्केट पे दे दें। तो उनसे शॉप पे आप जो ओनर है उनसे कन्विंस करें, अगर वो इस ऑफर पे आपको दे देते हैं तो बेटर डील रहेगा, आप शॉप से लें, ना कि फ्लिपकार्ट जैसे फ्रॉड और चीटर कंपनी से लें। रियलमी का 10 4G, ये भी वही थर्ड क्लास कहानी वही है जो मैंने अभी बताया ना, वन प्लस नॉर्ड CE2 समथिंग, ये वाला जो अब मैं बैक करता हूं, ये नॉर्ड N20 SE। ये क्या है, ओप्पो A77 4G को नॉर्ड N20 SE बना दिया 15,000 पे, और यही काम किया है ये Realme 10 4G नाम से। ये भी वही फोन है, बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेसर एडवांस है, इसमें हीलियो का G99 है, लेकिन 15,000 पे आप हीलियो का G99 4GB रैम 64GB स्टोरेज, इस कॉम्बिनेशन के साथ 4G फोन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। G99 ठीक है 3 लाख का Antutu निकाल देता है, बट 4G फोन आपको 15,000 पे 2023 पे लेना ही नहीं है। 2023 आ गया, कतई नहीं लेना है, फुल्ली इग्नोर मारो इस फोन को, है ना। अगर आपको 4G ही लेना है तो 2022 का 2021 का कोई टॉप नॉच फोन को लो भाई, जो 20-25 हजार का फोन लॉन्च हुआ था वो आज के डेट में 15-16 में मिल जाता है अच्छे हार्डवेयर के साथ पे। इवन आपको टॉप वाले अच्छे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले या डायमेंसिटी प्रोसेसर वाले फोन प्राइस कट हो के आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, तो ऐसा थर्ड क्लास फोन लेने की जरूरत नहीं है। इसरो ने PSLV 4C54 और ओशन सेट 3 को 8 नैनो सैटेलाइट के साथ लॉन्च करने वाला है 26 नवंबर को। तो काफी अच्छी बात है, 450 kg का इसका वेट रहेगा। और देखते हैं कि ये इसका टाइमिंग, जो लॉन्च टाइम है मॉर्निंग पे 11:56 AM है सैटरडे को 26 नवंबर। तो आप देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग दूरदर्शन चैनल पे। OnePlus Ace 2, बेसिकली एस नाम का सीरीज इंडियन मार्केट पे नहीं आता है, तो ये इंडिया पे आने वाला है OnePlus Nord 3 के नाम से। जी हाँ, OnePlus Nord 3 के नाम से आएगा ये, और इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर मिलेगा। पैसा लूटना है तो 16GB का रैम घुसेड़ दिया है OnePlus कंपनी ने, और 256GB का स्टोरेज डाल दिया है। 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दे दिया है 1.5K रिजोल्यूशन के साथ, और इस पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा।
ये कहानी बेसिकली है। और इसमें आपको 100 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। वही टिपिकल इसका 4560 mAh का बैटरी मिलने वाला है। डिजाइन आप देख लें, जो नॉर्ड 2T पे डिजाइन है एग्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट किया है। बस पीछे का बैक पैनल खोल के मदरबोर्ड के ऊपर ना प्रोसेसर बस को चेंज कर दिया है और रैम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और फेंक दिया मार्केट में वही। और इस कमाल के फोन में मैं आपको बता देता हूं, आपको एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि स्पेक्स में ये आया है प्राइमरी कैमरा 50 है, सेकंड कैमरा 8 है और जो तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल है। और इस फोन का जो सबसे बेस वेरिएंट है वो 30,000 का है। तो वन प्लस जैसे बेवकूफ कंपनी जो है 30,000 में भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा बेचता है और इसको ये लगता है बस रैम बढ़ा दो और फोन मक्खन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन नाम का तो कोई चीज ही नहीं है इन लोगों के पास। केवल 16 GB रैम डाल दो, 2025-2030 आते तक ना 150-200 GB का रैम आएगा, आप देखते जाओ। और 2 से 3 TB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा और कम से कम 1000 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आपको मिलेगा 2030 के आते तक। क्योंकि इन लोग का तो मेंटेलिटी ही वही है, कुछ आता जाता तो है नहीं इन लोग को फोन बनाना। एप्पल जो है वो प्रॉपर बैटरी सेविंग मोड के लिए काम करना चालू कर चुका है। वॉच ओएस जो 9 है, इसमें इसका जो बीटा वेरिएंट है उसमें 9.1 वाला जो बीटा वेरिएंट है उसमें कुछ यूजर को इंटरनल टेस्टिंग के लिए मिला है, सभी यूजर्स के लिए नहीं है। अगर एक मोटा मोटा मैं बोलूं तो 10% यूजर बस को मिला है इंटरनल टेस्टिंग के लिए। तो आप सभी को धीरे से ये मिल जाएगा। नथिंग फोन 1 पे विडहेंस वीडियो स्टेबलाइजेशन नाम की एक कंपनी है, उनसे इन्होंने टाई अप किया है फॉर बेटर वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए। तो ये इनका फर्स्ट फोन है, तो ये काफी मेहनत करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, बग्स इंप्रूवमेंट पे और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन पे। जैसे ये कंपनी को 4 साल हो जाएगा ना मार्केट में, 4 साल तो बहुत लंबा, मैं बोल दिया 3 साल हो जाएगा, अपने औकात में ये भी कंपनी आ जाएगा। हर कंपनी का यही हिस्ट्री है। रेडमी का ले लो, मतलब Xiaomi का ले लो, वन प्लस का ले लो, Vivo, Oppo सभी का ले लो। ये मुश्किल से शुरू के 3-4 साल ही ढंग के इन लोग काम किए हैं। उसके बाद से सभी कंपनी पैसा लूटो, घटिया फोन बनाओ, कंडम फोन बनाओ, लोगों को रीब्रांड करो, शक्तिमान गंगाधर बनाओ और बेवकूफ बना बना के अपने प्रोडक्ट्स को बेचो, सॉफ्टवेयर के नाम पे खराब करो। इंडिया पे तो लॉ नाम का चीज है नहीं, हम चलो प्रॉफिट कमाते रहते हैं। TSMC जो है वो 3 नैनोमीटर का चिप बनाने का प्रोडक्शन की तैयारी कर चुका है और इसके लिए $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और इसे रफली अगर आप इंडियन मार्केट पे के रुपीस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो 98,200 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। यूएस के एरिजोना पे इनका जो नया प्लांट लग रहा है उस प्लांट पे ये सेटअप किया है और 3 नैनोमीटर का अप प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 2023 में नहीं मिलेगा, 2024 का जो में ही आपको 3 नैनोमीटर वाला मिल जाएगा। OnePlus 10 Pro, इस फोन में 5,000 का प्राइस कट हुआ है। अरे यार, ये सब जो फोन्स है ना 5,000 का प्राइस कट करके आपको 67,000 का ये प्राइस पड़ रहा है। इस प्राइस में भी ये ओवर प्राइस्ड फोन है। इस पे अभी आपको Android 13 Oxygen OS 13 का अपडेट चल रहा है, 8 Gen 1 वाला SoC है, 8 GB का रैम है, 128 GB का प्रोसेसर है। कतई नहीं लेना है। OnePlus का जो फोन है, जब तक के इनके खुद के CEO मिस्टर पीट लॉ थे तब तक ही ये कंपनी सही था। मुश्किल से बोला जाए तो OnePlus 7 सीरीज तक। उसके बाद से OnePlus के पूरे फोन खत्म हो चुके हैं। ना सॉफ्टवेयर में दम है, ना इसके बिल्ड क्वालिटी में, ना क्वालिटी डिपार्टमेंट में, किसी चीज में दम नहीं है। एक रिसेंट है एग्जांपल अभी मैं जो अपना बता रहा हूं, मेरा जो फ्रेंड है उसकी वाइफ के पास था OnePlus Nord 2। उसने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, Android 13 आ गया करके Nord 2 पे, और 30,000 का फोन था। ठीक है, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ डिस्प्ले खत्म हो गया। सर्विस सेंटर ले जाने के बाद OnePlus ने यह बोला कि सर वारंटी खत्म हो गया है, 10,500 रुपए डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का कॉस्ट लगेगा। तो बस मैंने कहा है अपने फ्रेंड को कि आप ट्वीट करके छोड़ दो, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी है OnePlus का, सैमसंग का, इन सब का। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, कतई इस टाइप के कचरे फोन 67-70,000 पे इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सोनी ने TWS रिलीज किया है, इसका प्राइस है 17,000 रुपए। इस पे आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब सोनी का यार फ्लैगशिप सीरीज का TWS आपको रिलीज किया जाता है। मल्टी पॉइंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा, नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। और आपको सिलेक्टेड बैंक्स पे 3,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है केवल 30 नवंबर तक के लिए है। अगर आप लेना चाहते हैं 3,000 कैशबैक वाला
तो ये ऑफर केवल 30 नवंबर तक मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेस्ट है ले लो, जाओ चेक करना, अगर मन है तो लो, नहीं है तो मत लो, आगे बढ़ो। सोनी एक्सपीरिया जो है ये फोन अभी भी जिंदा है, बनाते रहता है जापान वापान में, अपने होम कंट्री पे, इधर तो आता नहीं है। तो सोनी एक्सपीरिया 10V नाम का एक फोन है, ये स्नैपड्रैगन का पहला 6 Gen 1 वाले एसओसी के साथ स्पॉट हो चुका है। 30 वॉट की चार्जिंग है, 5150 mAh की बैटरी है, 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज है। इसमें भी वही है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और सोनी का भी ये जो डिजाइन है ना कैमरा का, कम से कम 5 साल से ये डिजाइन चला रहा है सोनी। जो है मैट फिनिश वाला बैक रहेगा, ऐसे ही लुक का रहेगा, कंपॉक्स बॉक्स जैसे स्कूल में पढ़ने जाओगे तो आप कंपॉक्स बॉक्स वाला जो डिजाइन होता है ना, एग्जैक्टली वही डिजाइन पिछले 5 साल से ये भी घसीट रहा है। तो ठीक है यार, चलो कम से कम यहाँ तो आ नहीं रही है। 6 Gen 1 वाला भी प्रोसेसर को अगर इंडिया में बेचता ना तो लगभग 40,000 टच कर देता है इसका प्राइस को ये, क्योंकि सोनी तो ब्रांड का वैल्यू का पैसा ले लेता है ना। iQOO Neo 7 SE का भी आप देख सकते हैं, फोटो आ चुका है। एटलीस्ट iQOO क्या है, 2 मेगापिक्सल नहीं देता, ये अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की चार्जिंग है, सैमसंग का E5 एंड्रॉइड डिस्प्ले है, मीडियाटेक का Dimensity 8200 वाला एसओसी आपको मिल रहा है, OIS कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेटअप रहने वाला है। तो ये जो फोन है इसका प्राइस निकल के आया लगभग 36-37,000 पे आएगा। तो ये एक प्राइस टू परफॉर्मेंस स्पेक्स वाइज एक कंप्लीटली पैकेज्ड फोन आपको मिल जाएगा, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी वीवो का ये iQOO जो है वो अच्छा काम कर रहा है, मोटोरोला अच्छा काम कर रहा है, कुछ ही चुनिंदा ब्रांड्स है जो अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी सैमसंग कचरा हो चुका है, वन प्लस कचरा हो चुका है, ओप्पो कचरा है, वीवो भी ठीक काम कर रहा है, वीवो का V सीरीज और X सीरीज, बट प्राइस ओवर प्राइस रहता है, बट प्रोडक्ट अच्छी लिखा रहा है, पॉलिश्ड प्रोडक्ट है। नथिंग अच्छा काम कर रहा है क्योंकि अभी नया है, इस वजह से। आईफोन थोड़ा सा सुधर रहा है क्योंकि प्राइस कट किए जा रहे हैं इसलिए, और थोड़ा सा डिस्काउंट हो रहा है। बाकी बात करते हैं, रियलमी सो कॉल्ड एवरेज फोन बना रहा है, रेडमी और MI एंड पोको, तो ये भी जस्ट एवरेज फोन हो गया। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज फोन होते हैं, कस्टम रोम्स डलते हैं, बट ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं दिख रहा है जो अरे यार क्या कमाल का फोन लॉन्च किया, पूरा मार्केट हिला दिया, ऐसी वाली बात अब खत्म हो चुकी है। टेस्ला ने रिकॉल कर लिया है 3.21 लाख यूएस व्हीकल को। इसमें यह प्रॉब्लम आ रहा था कि जो एयर बैग है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जा रहा था। तो ये इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए टेस्ला ने काफी अच्छा काम किया कि पूरे के पूरे 3.21 लाख यहाँ मॉडल को वापस रिकॉल कर लिया है, और इसमें मॉडल X कार शामिल है। आगे बढ़ते हैं, वीवो का X19 Pro प्लस सीरीज, जैसे कि मैंने कहा वीवो का X सीरीज एंड V सीरीज ही लेने लायक होता है, इसका जो Y सीरीज आता है वो सब टोटल कचरा होता है, लेना ही नहीं रहता है। तो इसका जो टॉप मॉडल है इसमें सैमसंग का E6 OLED मिलेगा, LTPO 4.0 सेंसर का, सोनी का कैमरा सेंसर है और गिम्बल कैमरा सेटअप है, 2K डिस्प्ले है, सभी कुछ कमाल का मिलने वाला है आपको इसमें, और 1800 निट्स की टॉप नॉच ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाएगा। अब सैमसंग का S20 FE जो फोन है इस पे One UI 5.0 का अपडेट आ चुका है, इसके थ्रू आपका 5G भी इनेबल हो जाएगा, एंड्रॉइड 13 भी मिल जाएगा, लेकिन कतई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सैमसंग का अभी रिसेंटली बता रहा हूं M51 का अपडेट आया, मेरे रिलेटिव का ही है, अपडेट आया 2.8 GB का अपडेट साइज था। अपडेट करने के बाद सीधा मदरबोर्ड डेड हो गया। सर्विस सेंटर के पास जाने के बाद रिपेयरिंग कॉस्ट सर्विस सेंटर बोल रहा है 12,800 का है, वारंटी खत्म हो चुका है। तो मैंने बोला आप इस स्क्रैप में फेंक दो उस फोन को, कोई यूज का नहीं है, ट्वीट करके छोड़ दो ट्विटर पे, सुनवाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाओ। मैं अपने हर वीडियो पे बोल रहा हूं अपडेट मत करो मत करो, लेकिन बहुत से इवन मेरे रिलेटिव ही बात को सुनते नहीं है, तो आम जनता क्या सुनेगा। चलो, तो मेन मुद्दे वाली बात है, अगर आपको देखो S20 FE क्या एक 5G फोन है, अब आपको तो 5G चलाने का लालच रहेगा, तो अपडेट आया है उसी के थ्रू 5G इनेबल होगा। तो आपको सावधानी ये बरतना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट आज आया है तो आप 1.5 से 2 महीने बाद इसको अपडेट करना, तब तक आप यूट्यूब पे इसका वीडियो देखो, ट्विटर पे देखो कि इस अपडेट से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जब सब सेटिस्फाइड हो जाओगे तब जाके अपडेट करना, या फिर आपको बहुत ही जल्दी है अपडेट करने का तो फोन को ले जाके सीधा सर्विस सेंटर पहुंच जाओ, बोलो देखो मेरा फोन का कैमरा, मदरबोर्ड, हर एक सामान, डिस्प्ले, हर चीज चल रहा है, एक काम करो आप अपडेट लो, आप अपने सामने अपडेट करो और मेरे को दो इसको, ये एक तरीका करो बस।
सैमसंग का गैलेक्सी A14 वाला जो एक बजट सेगमेंट का 5G फोन स्पॉट हुआ है Dimensity 700 के में। और बजट सेगमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैमसंग का बजट भी आपको 15,000 कर देगा, है ना। तो 15,000 के आसपास ये फोन आएगा 464 के साथ, 5000 बैटरी रहेगा, 25 वाट की चार्जिंग रहेगी, एंड्रॉइड 13 मिलेगा और इस पे आपको Dimensity 700 मिल जाएगा। बेसिक सा डिजाइन रहेगा, डॉट नॉच डिस्प्ले नहीं रहेगा, वाटर ड्रॉप वाला ही डिस्प्ले मिलेगा। यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कर दें और इसी तरीके की आपकी सपोर्ट्स के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।